जंग बहादुरगंज खीरी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 51 जोड़ों की शादी सांसद रेखा वर्मा की मौजूदगी में कराई गई है। आपको बता दें कि जनपद लखीमपुर खीरी मोहम्मदीवा पसरा ब्लॉक के उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51 जोड़ों की शादी धौरारा की सांसद रेखा वर्मा की मौजूदगी में केन ग्रोवर्स इंटर कॉलेज जंग बहादुरगंज में कराई गई। सांसद ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए गिफ्ट भेंट की व मुस्लिम जोड़ों को भी उनके कक्ष में गिफ्ट भेंट करते हुए आशीर्वाद दिया। सहायक विकास अधिकारी रामवीर सिंह ने बताया कि 51 जोड़ों में 19 जोड़े मोहम्मदी ब्लॉक के थे व 32 जोड़े पसरा ब्लॉक के, जिसमें 8 मुस्लिम जोड़े थे, जिन्हें सांसद द्वारा एक कमरे में मौलवियों के समक्ष गिफ्ट दिए व आशीर्वाद दिया है। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, पसवा खंड विकास अधिकारी प्रदीप चौधरी, मोहम्मदी खंड विकास अधिकारी धर्मेंद्र चंद पांडे, सहायक विकास अधिकारी मोहम्मदी रामवीर सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत देवेंद्र कुमार व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण व भाजपा के मंडल अध्यक्ष मुकेश पांडे, महामंत्री कवि रमेश त्रिवेदी, जिला कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश त्रिवेदी, मोहम्मदी ब्लॉक प्रमुख महेंद्र वाजपेयी, महिला मोर्चा बरबर मंडल महामंत्री सीमा कश्यप, गिरीश चंद पांडे आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। जंग बहादुरगंज से रिपोर्टर अनु गुप्ता व कैमरा पर्सन अक्षय गुप्ता की खास रिपोर्ट। हुए हैं, मैं अपने सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे परिवार थे, बेटी का जन्म हो जाता था तो एक बोझ समझ के चिंता करने लगते थे उसी दिन से जिस दिन बेटी का जन्म होता था। और बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको मैंने ये कहते हुए सुना कि एक बेटी हो गई, 2 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, कैसे हम इनकी शादी करेंगे। इसकी चिंता किसी और सरकार ने नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की कि किस तरह से हमारी बेटियां भी एक अच्छे साथी की तलाश में जो रहते हैं उसमें पार्टी की भी भागीदारी हो और सरकार की भी भागीदारी हो। और जो धन उन्होंने हमारे इन जोड़ों के लिए उपलब्ध कराया है उसमें उनका जीवन आगे बढ़े और सुखमय रहे, ऐसा एक प्रयास हमारी सरकार की तरफ से किया गया है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आप एक नए बंधन में बंधने जा रहे हैं और ये बंधन इतना पवित्र होता है, कभी कभी मैं भी कल्पना करती हूँ, कभी कभी मैं भी सोचने में मजबूर हो जाती हूँ कि जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया और छोटी सी चोट लग जाने के बाद हम अपने माँ बाप के आंचल में बैठने का प्रयास करते हैं कि अगर आज मुझे कोई तकलीफ हुई तो हमारे माँ बाप ही हमको हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। और इन सब बंधनों से एक पल में हम मुक्त हो जाते हैं और जिस साथी के साथ बनते हैं वही परिवार हमारा हो जाता है। ये ईश्वर की एक रची हुई रचना है जिससे हम सब लोग बंधे हुए हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम अपने लड़के, जिस लड़के से हमारी शादी होती है वही हमारा ईश्वर हो जाता है, वही हमारा सहयोगी हो जाता है, वही हमारा दोस्त हो जाता है। एक ऐसे पवित्र रिश्ते में हम बन जाते हैं और ये इतना पवित्र होता है कि सारे रिश्ते इसके आगे फेल हो जाते हैं, सारे रिश्ते हम भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज हमारे जो सीएम साहब हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, आप सबके बारे में चिंता की और यहाँ जितने भी जोड़े बैठे हैं सरकार की तरफ से उनको अनुदान जो इस योजना के माध्यम से दिया जाता है वो सब दिया जाएगा और आप सब लोग एक पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। यहाँ पे जितने मंच पे लोग बैठे हैं और जितने आसपास लोग खड़े हैं वो सभी लोग इन जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं कि वो निरंतर इसी तरह से अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहें और एक सुखमय जीवन व्यतीत करें। उसके साथ साथ जब ये शादी होगी आपका परिवार होगा, परिवार आगे बढ़ेगा, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार योजनाओं के माध्यम से आपको समय समय पे लाभ देगी, उसका भी आप लोग लाभ उठाइए। क्योंकि परिवार की जब जिम्मेदारी बढ़ती, जब शादी होती है तो बच्चे होते हैं और परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती है, तो हमें किस तरह से अपना सुखमय जीवन व्यतीत करना है। तो जो सरकार योजनाएं चला रही है उनका हमें लाभ लेना है और अपने जीवन को और भी सुखमय बनाना है। बेटियां तो वैसे भी हमारे लिए लक्ष्मी का रूप होती हैं, हम सब ने सुना भी है और महसूस भी किया है। लेकिन बेटियां 2 परिवारों को आगे बढ़ाने का कार्य भी करती हैं। जब तक वो मायके में रहती हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ घर को संभालना, माता पिता का ध्यान रखना, भाई बहन का ध्यान रखना, कैसे किस उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके संस्कार उनके साथ जाते हैं
और वो संस्कार उनके माता पिता देते हैं, उनके परिवार के लोग देते हैं। उन्हीं संस्कारों के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपने परिवार का हमेशा देख रेख करके, चाहे जैसी भी स्थितियां हों, उन स्थितियों में संभालते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। ऐसा हम सब लोगों को आपके लिए शुभकामनाएं भी हैं और आशीर्वाद भी है कि आप लोग नए जीवन में जा रहे हैं। आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो, बहुत ही सुंदर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने जितने भी हमारे ब्लॉक के कर्मचारी हैं, हमारे वीडियो साहब हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया, बुलाया और मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मंच पे हमारे बहुत सारे मंचासीन हमसे भी वरिष्ठ हैं, हमसे भी अच्छे वक्ता हैं, वो मंच पे बैठे हैं। मैं को अपने शब्दों के साथ उनको भी जोड़ते हुए मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय